जरा सोचिए, एक नया चैनल, 0 सब्सक्राइबर्स, 0 वीडियोस। क्या ऐसा हो सकता है कि सिर्फ 24 घंटों में उस पर 1000 सब्सक्राइबर्स आ जाएं? सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन लगता है ना? खैर, एक यूट्यूबर ने ठीक यही करने की हिम्मत दिखाई और आज हम यही देखने वाले हैं कि वो कामयाब हुए या नहीं। ये सिर्फ कोई मजेदार सवाल नहीं है, ये तो यूट्यूब पर सक्सेस पाने के पूरे आइडिया को ही चैलेंज करता है। क्या सालों की मेहनत को एआई वाला कोई शॉर्टकट हरा सकता है? आइए पता लगाते हैं। हर बड़ी कहानी की एक शुरुआत होती है। इस मामले में ये शुरुआत हुई एक बिल्कुल खाली यूट्यूब चैनल से। 0 सब्सक्राइबर्स, 0 वीडियोस और घड़ी की सुइयां टिक टिक करके चलने लगी थी। और ये सिर्फ नाम के लिए नहीं था। अगर वो फेल होते तो उन्हें सबके सामने शर्मिंदा होना पड़ता, लेकिन अगर वो जीत जाते तो किसी एक लकी सब्सक्राइबर को एक बढ़िया तैयार चैनल मुफ्त में मिल जाता। मतलब दांव पर बहुत कुछ लगा था। तो उनका सीक्रेट प्लान क्या था? इसे ट्रेंड सर्फिंग कह सकते हैं। मतलब एक बड़ी मछली पकड़ने के लिए एक ही चारा डालने के बजाय उन्होंने एक बहुत बड़ा जाल फेंका, ये देखने के लिए कि हाथ में क्या आता है। फुटबॉल, जानवर, सुपर हीरो, कुछ भी चलेगा। इसे एक तरह की यूट्यूब लॉटरी समझे। जितने ज्यादा टिकट्स, यानी इस केस में जितने ज्यादा वीडियोस, जैकपॉट लगने का चांस उतना ही ज्यादा। वो क्वालिटी पर नहीं बल्कि क्वांटिटी पर दांव लगा रहे थे। और हाँ, ये आइडिया कहीं हवा से नहीं आया था। उन्होंने ऐसे चैनल्स देखे थे जो रातों रात वायरल हो गए। जरा सोचिए, सिर्फ 5 शॉर्ट्स से 13 लाख सब्सक्राइबर्स। अब ऐसे नंबर्स देखने के बाद किसका मन नहीं करेगा इसे ट्राई करने का? लेकिन सवाल ये है कि इतनी जल्दी इतने सारे वीडियोस आखिर बनाए कैसे? जवाब सिंपल है, एआई। उन्होंने एक तरह से एक डिजिटल कंटेंट फैक्ट्री बना ली थी, एक ऐसी असेंबली लाइन जहां हर काम एक अलग एआई टूल कर रहा था। चलिए इस पूरी असेंबली लाइन को स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। ये वाकई में कमाल का है। वो एक क्लिप ढूंढने से शुरू करते हैं, फिर एक एआई वीडियो एडिट करता है, दूसरा स्क्रिप्ट लिखता है, तीसरा वॉइस ओवर बनाता है और ये चलता रहता है जब तक एक रेडीमेड शॉट तैयार नहीं हो जाता। शायद यही कंटेंट बनाने का भविष्य है, और सच कहूँ तो थोड़ा डरावना भी है। और यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, आप बस किसी और का वीडियो उठाकर उसे दोबारा अपलोड नहीं कर सकते। यूट्यूब आपको पकड़ लेगा। असली खेल है हैवी मॉडिफिकेशन का, मतलब वीडियो को इतना बदल दो कि वो आपका अपना लगने लगे। बस यही एक तरीका है जिससे मोनेटाइजेशन की उम्मीद की जा सकती है। तो सब कुछ सेट था, स्ट्रैटेजी तैयार थी, एआई टूल्स भी। अब बस एक ही सवाल था, क्या ये काम करेगा? और 24 घंटे का काउंटडाउन शुरू हो गया। तो देखिए हुआ क्या। शाम 6 बजे काम शुरू हुआ और कुछ ही घंटों में फुटबॉल, गायों और यहाँ तक कि स्पाइडरमैन पर शॉर्ट्स अपलोड हो गए। रात भर काम चला और असली टेस्ट तो अगली सुबह होना था। और प्लान ने काम करना शुरू कर दिया था। सिर्फ 2 घंटों के बाद उनके पास 15 सब्सक्राइबर्स थे। हाँ, 1000 के टारगेट से तो ये बहुत दूर था, लेकिन ये एक सबूत था कि स्ट्रैटेजी में दम है। एक उम्मीद की किरण जाग गई थी। फिर आई अगली सुबह और जो नंबर्स सामने आए वो अविश्वसनीय थे। जब वो सो रहे थे, चैनल पर जैसे धमाका हो गया था। सिर्फ 3 शॉट से लगभग 400 सब्सक्राइबर्स। ये तो पागलपन था। अचानक से वो 1000 का टारगेट मुमकिन लगने लगा था। तो कौन सा वीडियो सबसे हिट रहा? जैसा कि दिख रहा है, फुटबॉल वाला शॉट क्लियर विनर था, जिसे लगभग 90,000 व्यूज मिले। यही तो ट्रेंड सर्फिंग का कमाल है। कोई अंदाजा भी नहीं लगा सकता था कि फुटबॉल जानवरों या सुपर हीरो से इतना बेहतर परफॉर्म करेगा। और फिर 24 घंटे पूरे हो गए, 5 वीडियोस, सैकड़ों नए सब्सक्राइबर्स। लेकिन क्या ये काफी था? अब सच का सामना करने का समय आ गया था। ग्रोथ तो कमाल की थी, इसमें कोई शक नहीं। 0 से सैकड़ों सब्सक्राइबर्स तक, वो भी सिर्फ एक दिन में। लेकिन ये काफी नहीं था। वो टारगेट से चूक गए। जैसा कि क्रिएटर ने खुद कहा, हम फिर से फेल हो गए, लेकिन हम बहुत करीब थे। ये एक खट्टी मीठी एंडिंग थी। बेशक वो अपने मुश्किल टारगेट तक नहीं पहुंच पाए, लेकिन उन्होंने ये जरूर साबित कर दिया कि जो चीज नामुमकिन लगती है वो की जा सकती है। और हारने के बावजूद उन्होंने अपना वादा निभाया। उन्होंने वो सैकड़ों सब्सक्राइबर्स वाला चैनल उठाया और अपने किसी कम्युनिटी मेंबर को दे दिया। किसी और को एक शानदार शुरुआत मिल गई। तो ये सब देखकर हम आखिर क्या समझे?
क्या ये AI और ट्रेंड्स पर आधारित YouTube सक्सेस का नया शॉर्टकट है, या फिर ये एक खोखली स्ट्रेटजी है जो आखिर में किसी बंद गली में ले जाती है? ये आज के कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बहुत बड़ा सवाल है और इसका जवाब सच कहूँ तो इतना आसान नहीं है।